नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अमेठी में शिक्षक और उनके परिवार की हत्या की कहानी फिल्म सरीखी है। ये क्रूरता, प्यार की इंतहा या फिर कुछ और, इस पर सब कुछ सामने तो है, लेकिन फिर भी सस्पेंस बरकरार है। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्याकांड को प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है। नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन असल सवाल ये है कि जब दोनों के बीच प्रेम इतना गहरा था तो फिर आखिर वारदात किस लिए की गई? इसका जवाब आरोपी चंदन वर्मा ही दे पाएगा। फिलहाल पुलिस इस सवाल की गुत्थी सुलझाने के लिए हर बिंदु पर पड़ताल कर रही है। यही वजह रही कि शुक्रवार को पुलिस ने जब चंदन के दोस्तों को उठाया तो हत्याकांड की कहानी कुछ अलग ही नजर आई। प्यार है, अपनापन है, विश्वास है और गजब का गुस्सा भी। चंदन के दोस्तों ने बताया कि भदोखर क्षेत्र के उत्तरपारा निवासी पूनम भारती और आरोपी चंदन वर्मा की नजदीकियां शहर में रहने के दौरान बढ़ी। पूनम शादीशुदा थी, 2 बेटियां भी थी। इस नजदीकी की जानकारी जब पति सुनील को हुई तो उन्होंने इसका विरोध शुरू किया। इसी वजह से चंदन और महिला के बीच अनबन शुरू हुई। इस पर पूनम ने चंदन के खिलाफ रायबरेली के सदर कोतवाली में छेड़खानी SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया। मामले में जांच के बाद चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी गई। इसके बाद शिक्षक अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अमेठी शिफ्ट हो गए, जहां बृहस्पतिवार देर शाम शिक्षक, उनकी पत्नी व 2 बेटियों की हत्या कर दी गई। पूरे घटनाक्रम में चंदन का नाम सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। सवाल यही उठ रहा है कि जब चंदन पूनम को चाहता था तो फिर उसने जघन्य घटना को कैसे अंजाम दिया? क्या इस घटना के पीछे चंदन का मकसद कुछ और था या फिर इस घटना के पीछे किसी और का हाथ था? घटना के दौरान सिर्फ चंदन ही घर पर मौजूद था या फिर उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे? ये ऐसे सवाल है जिससे घटना पर संदेह बरकरार है। रायबरेली सदर कोतवाली पुलिस की पूछताछ में चंदन के एक जिगरी दोस्त ने बताया कि चंदन पूनम से शादी करना चाहता था। पूनम उससे संबंध तो चाहती थी, लेकिन शादी से इनकार कर दिया था। ऐसे में चंदन उससे नाराज रहने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में आरोपी चंदन पूनम के साथ दिख रहा है। दोनों की चैटिंग करते फोटो भी वायरल हो रही है। चंदन ने सितंबर में अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था कि 5 लाशें बिछ जाएंगी। उसका मकसद निकाला जाए तो शिक्षक, उसकी पत्नी, 2 बच्चों की हत्या के बाद स्वयं चंदन खुदकुशी करने की सोच रहा था। इधर दिखाओ मेरी तरफ। सर, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा जघन्य अपराध है। पहली बार लगा रहे थे तो क्योंकि ये मैं कल से इस परिवार के संपर्क हूँ, इनके पिताजी के संपर्क में हूँ। हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीज़ें बताई जो आप ही लोग बता रहे हो कि एक FIR हुई थी वहाँ पे। तो उसका भी मैंने DM अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये मेरा कहना है। राहुल जी से बात हुई, मैंने उनको घटनाक्रम की जानकारी दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए वहाँ पे, क्योंकि घटनाक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ है। राहुल जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये दोनों संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार के ही हैं एक तरह से। तो उन्होंने मेरे को निर्देश दिए हैं, तो मैं उसी के तहत कल से ही इस परिवार के संपर्क में हूँ। पोस्टमार्टम के लिए मैंने DM साहब से कहा था कि जल्दी से जितना हो जाए, खैर उन्होंने किया। तो अभी पुलिस जांच कर रही है। लेट द जांच रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या। ठीक है, धन्यवाद। दादा शिवकरण हाँ, क्या काम करते हैं? जी सर, मान्यवर कांसीराम महाविद्यालय GR चरवाहा, उसी में सर प्रशिक्षक है। कौन सा जो वो सुनील कुमार हमारे मित्र हैं सर, घनिष्ठ मित्र हैं। मतलब बहुत हमसे मुलाकात आते तो जरूर होती थी सर। कब से जानते हैं आप इनको? हमको उनको बचपन से जानते सर। किस तरीके से पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में बहुत सर तेज थे और हमको भी मैथड बताते थे पढ़ने में, और हमारे पास आते थे, दिशा निर्देश लेते थे। UPP में हुए सर, उसके बाद जो है शिक्षक हुए। 69,500 भर्ती जो हुई है, तो यहाँ पे है अमेठी जिले में तैनात। UPP में उनका सिलेक्शन कब हुआ था? कितने साल नौकरी की? शायद सर उनका हुआ था 2018 में लगभग। कितने साल से ज़्यादा दिन सेवा नहीं किया, लगभग 6 महीने शायद। तो क्यों छोड़ दी पुलिस? हाँ, तो उधर बता रहे थे कि
इसमें शिक्षक में थोड़ा सम्मानित है, थोड़ा बता है, नौकरी है, पेमेंट वेमेंट ज़्यादा मिलता है, इसलिए अच्छा पैसा व्यवसाय है, सम्मान भी समाज में। लास्ट टाइम कब बात हुई थी? हमसे बात हुई थी सर उनसे 28 तारीख को हुई सर। हमारे बाबा बीमार थे, सीरियस थे, तो एम्स में था, तो वहीं लेके तो हमारे पास फ़ोन किए थे, हम कहीं गुरुजी क्या हाल चाल, हम कहा बहुत अच्छा है, बाबा की तबीयत सीरियस है। तो बाबा हमारे एक्सपायर हो गए अभी सोमवार को सर, तो उसी में हम अस्त व्यस्त थे, इधर नहीं आ पाए सर इस कारण से। परिवार में क्या आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय थी बहुत। अब जो है पढ़ाई लिखाई करके स्टैंड हुए सर। उनके बहुत गरीबी से सर, वो जो खेती की सर मजदूरी करके, ईंट गारा नरेगा में काम करके मेहनत करके उनको पढ़ाया है, हमको पता है अच्छी तरह से। रायबरेली में जब मारपीट हुई थी तो वो सूचना मिली थी आपको, दोस्तों ने नाते बताया? हाँ बताए थे हमसे कि जो है इनसे 2-3 बार जो है धक्का मुक्की हुई थी, 2-1 बार इनको रास्ते में भी घेरा था चंदनवन में। तो कहीं गुरुजी ऐसी सी बात है, हमसे बताए क्या करें, तो हम कहा भाई कोतवाली में एप्लीकेशन दिए, गदागंज थाने में, मखदूमपुर चौकी पर हर जगह दिए। तुमसे बता रहे गुरुजी हमें लिए बहुत खतरा है, जान की मान की धमकी देता है। तो दबंग प्रवृत्ति का था क्या? हाँ दबंग प्रवृत्ति का था सर। कभी गांव में भी आया कोई आपसे नहीं, मुलाकात हुई? हम तो मुलाकात हमसे नहीं हुई, लेकिन बताया कि आया है, सुनील को बता रहे थे, लेकिन हमसे मुलाकात उनसे नहीं हुई। सुनील को डर था इस बात का? हाँ डर था सर, बहुत डर था। कई बार हमसे बताएंगे, कई बार फंटी वंटी लेकर उनको हम टिकाई के पास में जो है घेराव किया था, 2-3-4 लड़के लेकर। पुलिस को सूचना देने की कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, कार्रवाई कोई नहीं हुई। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।